इसमें दिया हुआ है अरेंजमेंट सोन इन द फिगर, द पुली M1 बड़ा है M2 से। ये ब्लॉक, इस वाले ब्लॉक का स्टेशन A आएगा और इस वाले ब्लॉक का स्टेशन कितना आएगा, A हो जाएगा, और ये भी इधर जा रहा होगा जाके। ठीक है, ये मासलेस दिया हुआ है, तो इस पे नेट फोर्स क्या होगा, बैलेंस होगा जाके, तो नेट फोर्स टेंशन के बराबर आ जाएगा। रीडिंग एस पूछा गया, तो टेंशन निकालना है मुझे, टेंशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इक्वेशन बना लो, नहीं तो हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। यहां पे M1G होगा, ये वाला पार्ट M2G होगा, तो यहां से अगर हम लोग एक्सट्रेशन निकाल लें तो नेट पुलिंग फोर्स कितना हो जाएगा, M1G बड़ा होगा M2G से, M1 बड़ा है M2 से, तो M1G ये वाला फोर्स M1G बड़ा होगा M2G से, यहां पे M1G बड़ा होगा M2G से, तो नेट पुलिंग फोर्स यहां से नेट पुलिंग फोर्स, नेट पुलिंग फोर्स हमारे पास आएगा M1 माइनस M2G, M1G माइनस M2G आएगा, M1G माइनस M2G, दैट इज M1 माइनस M2 इंटू G, ये नेट पुलिंग फोर्स होगा। तो एक्सलेरेशन कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन नेट पुलिंग फोर्स अपॉन मास ऑफ सिस्टम A इक्वल टू M1 माइनस M2 इंटू G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। टेंशन इन स्ट्रिंग कितना आएगा, टेंशन दोनों स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि स्प्रिंग मासलेस है। टेंशन तो हो जाएगा M1G माइनस T इक्वल टू M1A, तो T विल बी इक्वल टू M1 G माइनस A, T विल बी इक्वल टू M1 G माइनस M1 माइनस M2 इंटू G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। सॉल्व करेंगे तो T इक्वल टू 2 M1 M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ये टेंशन आएगा जाके, जितना टेंशन होगा वही स्प्रिंग फोर्स देगा और वही रीडिंग आएगी जाके तुम्हारे पास, इनटू G। रीडिंग इन केजी निकालेंगे तो रीडिंग इन केजी, तो T बाय कितना हो जाएगा G, 2M1 M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। समझने वाली बात क्या है कि इस पे रीडिंग जो आएगी जाके, जितना टेंशन होगा यहाँ पे टेंशन ही इसकी रीडिंग होगी जाके। याद रखना, हमेशा रीडिंग निकालने के लिए, स्प्रिंग बैलेंस पर रीडिंग निकालने के लिए हमेशा हम लोग टेंशन ही कैलकुलेट करेंगे जाके, जो भी टेंशन आएगा जाके। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा।